नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, विच ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. So embryogenesis is the process that follows fertilization. So as in our previous lecture we had studied in detail about fertilization. So fertilization में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. एंड व्हेन दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. So where exactly the fertilization takes place in human? Human में exactly fertilization process कहाँ पर होता है? So it takes place in the fallopian tube of female reproductive system. Yes, so we know that कि human female reproductive system में fallopian tube के ampulla region में fertilization process होता है. So however, before reaching the uterus, the embryo undergoes a series of division that helps in its growth and development. So zygote develop होता है embryo में एंड एम्ब्रियो रीच होता है यूट्रस में, बट यूट्रस में रीच होने तक इनमें सीरीज़ ऑफ डिवीज़न होते हैं जो कि एम्ब्रियो के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. एज वी नो द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिनस विद अ सिंगल सेल. ऐसा हमें पता है कि जर्नी ऑफ लाइफ कैसे शुरू होती है, सिंगल सेल से. यस, सिंगल सेल से लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है एंड उस सेल में देन डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल. सो लाइकवाइज हियर डिवीजन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस एंड देन अ मास ऑफ सेल्स टुगेदर फॉर्म. यस, so here in this lecture we are going to learn about this beautiful process that is embryo development or embryogenesis. So after fertilization, the fertilized egg cell, that is zygote, will divide to form 2-celled stage, followed by 4-celled stage, followed by 8-celled stage, and so on. And this results in the formation of a ball-like structure. So fertilization के बाद जो fertilized egg cell होता है वो divide होता है 2-celled stage में, 2-celled stage से form होता है 4-celled stage, then 8-celled stage and so on. And इस process में एक ball like structure का formation होता है which contains many cells inside it. इसके अंदर कई cells present होते हैं. And when the cell number in it is 16, it is referred to as morula. So zygote जब divide होता है यहाँ पर 2-celled स्टेज, 4-celled स्टेज, 8-celled स्टेज, इस तरह से रैपिडली डिवीजन होता है और एक स्टेज आता है यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. एंड अगर सेल का नंबर यहाँ पर 16 होगा, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोरुला. एंड दिस फर्दर डिवाइड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टुला. अब मोरुला में भी फर्दर डिवीजन होता है एंड देन जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उन्हें हम कहते हैं ब्लास्टुला. So blastula is what? It is just a stage where these cells arrange themselves such that they form a hollow mass structure. So morula के बाद इनमें फर्दर डिवीजन होता है एंड ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है. ब्लास्टुला क्या है? ब्लास्टुला एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कि सेल्स खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में एक हॉलो मास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उनके बीच में ऐसा एक कैविटी फॉर्म होती है. सो इनफैक्ट द सेल्स अलाइन देमसेल्व्स टू द एंड एंड लीव अ कैविटी विद इन इट. सो यू कैन सी सेल्स यहाँ पे सराउंडिंग में इस तरह से अलाइन हो जाती हैं, इस तरह से अरेंज हो जाती हैं और उनके बीच में एक कैविटी फॉर्म हो जाता है. एंड दिस कैविटी गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड. यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी यू कैन सी, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विल बी ब्लास्टोसिस्ट. सो अब जब इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है मोरुला में, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी फॉर्म होती है जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है. सो ये जो फर्दर डेवलपमेंटल स्टेज है इसी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. यू कैन सी दिस इज़ अर्ली ब्लास्टोसिस्ट एंड दिस इज़ लेट ब्लास्टोसिस्ट. सो इन दिस ब्लास्टोसिस्ट stage your embryo will have cells that have got differentiated and will even differentiated further. Yes, so यहाँ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं. यू कैन सी हियर द सराउंडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट एंड हियर इनर मास ऑफ सेल यू कैन सी इनसाइड दिस रेड सेल्स, दे आर द इनर मास ऑफ सेल्स. सो यहाँ पर ये जो इनर मास ऑफ सेल्स हैं
ये हेल्प करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, whereas this trophoblast, the surrounding cells, they will provide nourishment to the developing embryo. And here inside here blastocyst cavity. So in this stage here differentiation in between cells takes place, जहाँ पे cells differentiate हो जाते हैं inner mass of cells में and trophoblast cells में. So here cells are arranged in two groups. Inner mass of cells will help in the embryo formation, whereas this outer mass of cell, or we can say trophoblast, will help to stick the embryo with the uterine wall, and then it will provide nourishment to the developing embryo. So during embryonic development, cleavage takes place, which means division. So it is the process of early mitotic division of zygote into hollow multicellular blastula. So cleavage में zygote का mitotic division होता है, zygote में mitotic division होता है, then single celled stage zygote, and when mitotic division takes place, so it forms 2 celled stage, then followed by 4 celled stage, then 8 celled stage. So likewise here rapid division, mitotic division takes place, and then it forms hollow multicellular blastula. सो ज़ाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है वहाँ पे डिफरेंट सेल्ड स्टेज माइटोटिक डिवीजन में 2, 4, 8, 16 सेल्ड स्टेज, एंड देन एट द लास्ट ईयर hollow multicellular blastula formation takes place, and it does not involve the growth of daughter cells. यहाँ पे daughter cells का formation होता है, only division takes place, not growth takes place. तो यहाँ पे daughter cells का division हो रहा है 1 से 2 celled stage, 2 to 4 celled stage, 4 to 8 celled stage, 8 to 16. But here growth not takes place, only division takes place. And the cells formed by cleavage are called as blastomeres. So here you can see cleavage में 1 से जो 2 cell form हो रही है या 4 cell form हो रही है, so these are the blastomeres. Cleavage process में जो cells form हो रही हैं multiple cells, they are called as blastomeres. And there is no growth phase between the cleavage. So cleavage के बीच में कोई भी growth phase नहीं होता, cells में growth नहीं हो रही है, only cells में division हो रहा है. And the size of blastomeres will be reduced with every successive cleavage. So हर एक successive stage में जो blastomeres का size है वो short होता जाता है, that is reduced. So here you can see यहाँ पे blastomere का size थोड़ा बड़ा है, और here if you see 2 to 4 celled stage में इनका size reduce हो जाता है, 8 celled stage में इनका size और भी reduce हो जाता है. So in successive cleavage stage the size of blastomeres is reduced. So as the size reduced, the metabolic rate increases. Size कम होता है और इनका metabolic rate बढ़ता है, and subsequent cleavage are thus faster than the earlier one. So you can see earlier cleavage में 1 से 2 cell form हो रहा है, 2 to 4 form हो रहा है, but subsequent जो आगे के जो cleavage stage है उनमें cleavage rate is फास्टर देन अर्लियर वन. यहाँ 2, 4 सेल स्टेज फॉर्म हुआ, यहाँ पे 8, 16. सो क्लीवेज का जो रेट है दैट इज़ फास्टर देन द अर्लियर वन, एंड दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन. सो क्लीवेज प्रोसेस में यहाँ पर DNA का रेप्लिकेशन बहुत ही रैपिड होता है एंड ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत हाई होता है. Now let's discuss the process of cleavage and formation of blastula. Process of cleavage. In human, cleavage is holoblastic, that is the whole zygote gets divided. Humans में cleavage holoblastic होता है जहाँ पर complete zygote का division होता है. So holoblastic means what? Complete cleavage that divides the whole egg, whole zygote into distinct and separate blastomeres. So holoblastic क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर complete cleavage होता है zygote का, जहाँ पर complete zygote, whole zygote divide होता है distinct and separate blastomeres में. The cleavage plane may be longitudinal or meridional and equatorial or horizontal.
सो क्लीवेज का प्लेन आइदर लॉन्गिट्यूडनल होगा या इक्वेटोरियल होगा. लॉन्गिट्यूडनल ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियोनल and equatorial also called as horizontal. It is radial and indeterminate. That is, fate of each blastomere is not predetermined. So cleavage radial and indeterminate होता है. Radial means what? Diverging in line from a common center. क्लीवेज के लिए सेंटर हमेशा कॉमन होगा, बट ये क्लीवेज किसी भी लाइन में हो सकता है अलॉन्ग विथ कॉमन सेंटर. सो वी कैन से लाइन कैन बी डाइवर्ज बट सेंटर हमेशा इनका कॉमन होगा. एंड एज इट इज़ नॉट एग्जैक्टली नोन कि कौन से लाइन पर क्लीवेज होगा, सो वी कैन से इट इज़ रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट. एंड ब्लास्टोमियर का जो फेट ऑफ डिवीजन है क्लीवेज का वो प्री डिटर्मिंड नहीं होता. सो इट इज़ नॉट प्री डिटर्मिंड. द फर्स्ट क्लीवेज इन zygote इज़ मेरिडियोनल एंड occurs at about 30 hours आफ्टर फर्टिलाइजेशन. zygote का फर्स्ट क्लीवेज मेरिडियोनल होता है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद 30 आवर्स में ये फर्स्ट क्लीवेज होता है. It divides longitudinally into two blastomeres, one slightly larger than other. So first cleavage में zygote longitudinally divide होता है two blastomeres में, जिनमें से एक दूसरे से little large होता है size में. So one is slightly larger than other. The second cleavage is also longitudinal but at right angle to the first one and occur after 30 hours of first cleavage. So second cleavage भी longitudinal होता है but first one के right angle पर होता है. So this is the first cleavage and इसके right angle पर second cleavage होगा and first cleavage के 30 hours के बाद second cleavage होता है. The third cleavage is horizontal. After third cleavage, the embryo is 8-celled stage. So third cleavage horizontal होगा and third cleavage के बाद embryo 8-celled stage form हो जाता है. So this is third cleavage. So first cleavage के बाद 2 blastomeres will form. After second cleavage 4 blastomeres will form and third cleavage horizontal होगा जहाँ पर 8-celled stage में embryo form होगा. And as the cleavage are going on, the young embryo is gradually being pushed towards the uterus. And during the cleavage, embryo uterus की तरफ implantation के लिए push होता रहता है. Now let's see in the figure. After ovulation, सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरी. ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से एंड फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में आता है जहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म्स के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. दिस इज जाइगोट. अब जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में एंड ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट क्लीवेज टेक्स प्लेस. सो जाइगोट का कंप्लीट जाइगोट का क्लीवेज होता है एंड इन द फर्स्ट क्लीवेज 2 blastomeres आर फॉर्म, दैट इज 2-celled स्टेज. फर्टिलाइजेशन के बाद 30 आवर्स लगते हैं फर्स्ट क्लीवेज के लिए एंड देन सेकेंड क्लीवेज टेक्स प्लेस वेयर 4 blastomeres आर फॉर्म्ड एंड इट ऑल्सो टेक्स 30 आवर्स आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज एंड देन थर्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस वेयर दैट इज 8-celled स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली मोरूला. इसे हम अर्ली मोरूला कहते हैं. सो फर्स्ट क्लीवेज में 2 blastomeres, सेकेंड क्लीवेज में 4 blastomeres एंड हियर थर्ड क्लीवेज 8 blastomeres are formed. Then successive division takes place 8 to 16-celled stage and that is called as advanced morula. So you can see here as cleavage is going on, the young embryo is gradually pushed towards the uterus. Yes, so जैसे जैसे cleavage हो रहा है, successive stages cleavage की आ रही है, embryo push हो रहा है uterus की तरफ. And by the end of 4th day after fertilization, embryo is a solid ball of 16 to 32 cells and externally looks like mulberry and this stage is called as morula.
सो फर्टिलाइजेशन के बाद 4th डे के एंड में और वी कैन से 5th डे अराउंड एम्ब्रियो सॉलिड बॉल जैसा दिखाई देता है 16 to 32 सेल्स, 16 to 32 सेल्ड स्टेज होता है एंड इस समय ये दिखने में मेलबेरी की तरह लगता है एंड इसी स्टेज को हम कहते हैं मोरूला. सो यू कैन सी हियर सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज मोरूला. सो अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के समय 16 सेल्ड स्टेज में ये पहुंचता है एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज मोरूला स्टेज. सो व्हेन द सेल नंबर इन इट इज़ 16 it is referred to as morula and this further divide to form the structure called as blastula. सो फर्टिलाइजेशन के बाद 4th डे के एंड पर और वी कैन से 5th डे अराउंड एम्ब्रियो एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है 16 to 32 सेल्ड स्टेज जो दिखने में मेलबेरी जैसा लगता है एंड इसी स्टेज को हम मोरूला स्टेज कहते हैं. और वी कैन से व्हेन सेल नंबर इन इट इज़ 16 इट इज़ रिफर्ड टू एज मोरूला. जब इसके अंदर के जो सेल्स हैं 16 नंबर में हो जाते हैं 16 सेल्ड स्टेज उसी को हम मोरूला कहते हैं एंड नाउ फर्दर इट डिवाइड्स टू फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टूला. अब ये मोरूला में फर्दर डिवीजन होता है एंड ये फॉर्म करते हैं ब्लास्टूला. द मोरूला शोज सेल्स ऑफ टू टाइप्स, स्मॉलर क्लियरर सेल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड इनर सेल मास ऑफ लार्जर सेल्स एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. तो मोरूला में अब दो तरह के सेल्स दिखाई देते हैं. So cells are arranged in two groups. Here inner cell mass, ये जो inner cell mass है that is the larger cells जो कि embryo formation में help करते हैं and this smaller clearer cells ये जो outer side में present है outer layer of cells that is trophoblast जो कि embryo को uterine wall से stick होने में help करता है. Until the formation of morula, the zona pellucida is retained around the embryo and thus there is no change in the overall size from zygote to morula. So morula के formation तक zona pellucida embryo के surrounding में retain रहता है, present रहता है. So इसलिए overall zygote से morula stage तक embryo में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं होता उनके साइज़ में. सो ज़ाइगोट से 2 सेल्ड स्टेज 4, 8, 16 मोरूला सेल्ड स्टेज तक इनके साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होता. दे आर ओवरऑल इन सेम साइज फ्रॉम ज़ाइगोट टू मोरूला. एंड द मोरूला रीचेज द isthmus and gains entry into the uterus by the end of 4th day. सो 4th डे के एंड में मोरूला रीच होता है isthmus रीजन में एंड यूट्रस में एंटर होने के लिए अब अराउंड 5th डे मोरूला पूरी तरह से रेडी रहता है. सो हियर यू कैन सी यस हियर 2 सेल्ड स्टेज 4, 8 एंड दिस इज मोरूला. 4th डे के एंड में अराउंड डे 5 नाउ मोरूला इज रेडी टू रीच इन द यूट्रस. सो 4th डे के एंड में मोरूला isthmus रीजन में पहुंचता है एंड अराउंड 5th डे ये यहाँ से मूव होता है एंड यूट्रस में एंटर हो जाता है. सो इन दिस वे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द क्लीवेज प्रोसेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर वी हैड सीन how the fertilized egg cell divides to form 2-celled stage followed by 4, 8 and so on, and this results in the formation of a ball-like structure, yes, which contains many cells inside it. So इस तरह से हम लोगों ने क्लीवेज प्रोसेस में देखा कि कैसे फर्टिलाइज्ड एग में माइटोटिक डिवीजन होता है और यहाँ पर 2-celled स्टेज 2 ब्लास्टोमियर फॉर्म होते हैं एंड देन 4 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म 4-celled स्टेज एंड सो ऑन. एंड इस तरह से यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहाँ पर कि कई सेल्स दिखाई देते हैं अंदर. एंड व्हेन द सेल नंबर इज़ 16 इट इज़ रिफर्ड टू एज मोरूला. और जब इनका सेल नंबर 16 हो जाता है इसी को हम मोरूला कहते हैं जो कि फर्दर डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टूला. सो मोरूला में जब फर्दर डिवीजन होगा इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ब्लास्टूला. सो क्लीवेज प्रोसेस इज़ इनडिटर्मिनेट. क्लीवेज प्रोसेस इनडिटर्मिनेट होता है एज
each blastomere formed here retain the capacity to develop into new embryo, so thus it makes identical twins possible. So क्लीवेज प्रोसेस इनडिटर्मिनेट होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो रहे हैं, यू कैन सी हियर, सो वॉट एवर ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड, इन सब में कैपेसिटी होती है, हर एक ब्लास्टोमियर डेवलप हो सकता है एक न्यू कंप्लीट एम्ब्रियो में. सो इसकी वजह से ही आइडेंटिकल ट्विन्स पॉसिबल होते हैं. सो सपोज हियर 2 ब्लास्टोमियर्स हैं यहाँ पर, सो ये दोनों में कैपेसिटी होती है कंप्लीट न्यू एम्ब्रियो फॉर्म होने में. या यहाँ पे 4 ब्लास्टोमियर हैं. इन सम केसेस हम लोगों ने देखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स कैन डिलीवर 4 बेबीज ऑल्सो. यस, ड्यू टू दिस इनडिटर्मिनेट प्रोसेस. तो अगर क्लीवेज में ये चारों ब्लास्टोमियर ड्यू टू एनी रीज़न अगर ये स्प्लिट होकर अलग हो जाते हैं, सो दे ऑल हैव कैपेसिटी टू डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो. ड्यू टू दिस ओनली आइडेंटिकल ट्विन्स आर possible. So in this way we have completed with the cleavage process, and now we'll continue with the blastulation process. Now in embryonic development after cleavage, let's discuss about blastulation. So अब embryonic development में cleavage के बाद हम blastulation process के बारे में discuss करेंगे. So morula formation marks the end of the cleavage. Morula का formation cleavage के end में होता है, and the morula then becomes a blastula that goes through further differentiation during the subsequent stages of development. So morula से blastula का formation होता है जहाँ पर उनके subsequent stages of development में further differentiation होता है, and then morula से blastula का formation हो जाता है. So blastulation is what? It is the formation of blastula from morula. Blastulation में blastula का formation morula से होता है. Here you can see in this figure that the morula is an embryo filled evenly with cells, that is blastomeres. But the blastula, it contains fluid cavity that is called as blastocele. So morula एम्ब्रियो का ऐसा स्टेज है जहाँ पर इवनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स. वेरएज ब्लास्टुला में फ्लूइड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं. एंड इन मैमल्स द ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, विच कंसिस्ट ऑफ इनर मास ऑफ सेल्स, दिस आउटर लेयर ऑफ सेल्स दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, एंड दिस ब्लास्टोसिस्टिक cavity or blastocele, and the entire structure is surrounded by zona pellucida. So mammals में blastula को हम blastocyst कहते हैं, जो कि inner mass of cells and trophoblasts की लेयर से बना हुआ होता है, और उनके बीच में एक cavity होती है जिसे हम blastocele या blastocystic cavity कहते हैं. So during blastulation cells continue to divide and begin to differentiate into different layers. So blastulation में cells में continue division होता है and इनमें differentiation होता है, and then ये cells arrange हो जाती हैं different groups में in different layers. So in a blastula cells are arranged to form an outer layer. You can see this is the outer cell mass, outer layer, that is called as trophoblast, and this layer is eventually form the प्लेसेंटा. अब ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एंड विच अटैचेस टू द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर, जो कि मदर के यूट्रीन वॉल से ये लेयर अटैच होती है. एंड दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन हेल्प टू स्टिक विद द यूट्रीन वॉल. इट अटैचेस टू द यूट्रीन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के समय ये एंडोमेट्रियम से अटैच होने में हेल्प करती है. Whereas this inner mass of cell ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो इनर मास ऑफ सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वेरेज ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है ये एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल से स्टिक होने में, अटैच होने में हेल्प करती है इम्प्लांटेशन के समय. एंड दिस जोना पेलिसिडा इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एट एन एबनॉर्मल साइट. जोना पेलिसिडा ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस में एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांट होने से प्रिवेंट करता है,
and it does not expose the sticky and phagocytic trophoblast till it reaches implantation site. So ये तब तक ट्रोफोब्लास्ट की लेयर को एक्सपोज नहीं होने देता जब तक ये इम्प्लांटेशन की साइट पर ना पहुंच जाए. सो ये प्रॉपर इम्प्लांटेशन के बाद ही जोना पेलुसिडा डिटैच होता है यहाँ से. So this zona pellucida remains intact during cleavage till proper implantation of embryo. So blastulation is the process of formation of hollow and multicellular blastocyst. Blastulation process में hollow and multicellular blastocyst का formation होता है. And the embryo that enters in the uterus remain floating in uterine cavity for 2 to 4 days after its entry. That is till the end of 7th day after fertilization. So embryo जो enter होता है यूट्रस में वो एंट्री के बाद 2 to 4 days तक यूट्रीन कैविटी में फ्लोट करता है. दैट इज़ टिल द एंड ऑफ 7th day आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 7th day फर्टिलाइजेशन के बाद 7th day के एंड तक ये यूट्रीन कैविटी में फ्लोट होता है. सो फर्टिलाइजेशन के बाद 4th day के एंड में ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है एंड उनका इम्प्लांटेशन होता है 7th day के बाद. सो 4th day के एंड से लेकर 7th day तक ये यूट्रीन कैविटी में फ्लोट होता है एंड देन 7th day के एंड में इनका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में यूट्रीन वॉल पर. एंड द आउटर लेयर ऑफ सेल्स seen in the morula now form the layer called as trophoblast. So morula की जो cells हैं ये अरेंज हो जाती हैं 2 groups में. That is inner mass of cell and outer cell mass. So जो outer cell mass है ये trophoblast की layer बनाती हैं, whereas inner cell mass से embryo का formation होता है. So ये trophoblast की जो layer है ये embryo को uterine wall पर stick होने में help करती हैं. Now the cells from the trophoblast begin to absorb the glycogen-rich uterine milk. अब trophoblast की cells uterine wall से glycogen-rich uterine milk को absorb करना start कर देती हैं. And the blastocyst doubles in size from 0.15 millimeter to 0.30 millimeter. With more fluid entering inside, the blastocyst cavity is formed. अब blastocyst साइज़ में डबल हो जाता है 0.15 मिलीमीटर से 0.30 मिलीमीटर. अब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में ज़्यादा फ्लूइड एंटर होने की वजह से उनमें कैविटी फॉर्म होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं. सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द ब्लास्टोसिस्ट एंड हियर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एज दे आर एब्जॉर्बिंग मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूट्रीन वॉल एंड फ्रॉम द यूट्रीन कैविटी. सो हियर cavity is formed that is called as blastocyst cavity. These outer cells become flat and are called as trophoblast cells since they help only in absorbing nutrition for the developing embryo. So अब nutrients absorb करने की वजह से ये जो outer layer of cells हैं ये flat हो जाती हैं और इन्हीं को हम trophoblast सेल्स कहते हैं. ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूट्रीन वॉल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दीज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फूड लेयर एज दे आर प्रोवाइडिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो ब्लास्टुला में यहाँ पे 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है. सेल्स अरेंज हो रहे हैं 2 ग्रुप्स में जहाँ पर आउटर लेयर ऑफ सेल्स ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करते हैं जो कि एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल से स्टिक होने में हेल्प करता है एंड एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूट्रीन वॉल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है. whereas this inner larger cells form inner cell mass or embryoblast and the embryo proper develop from the embryoblast. Inner larger cells ये इनर सेल मास फॉर्म करते हैं, इन्हीं को हम एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो के
प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियोब्लास्ट यानी इनर सेल मास से होता है। एंड दीज रिमेन अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट ऑन ओनली वन साइड। ये जो इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट से सिर्फ एक ही साइड में अटैच होता है। एंड द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड सेल्स ऑफ रॉबर। सो हियर यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये इनर मास ऑफ सेल का ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द एम्ब्रियोनल नॉब। एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल है। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो कि एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में रहते हैं इस रीजन में, सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर। एंड एट दिस स्टेज ब्लास्टोसिस्ट शोज पोलैरिटी, और इस स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट में हमें पोलैरिटी दिखाई देती है। द साइड विद इनर सेल मास इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एंड एंड द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एज एबएम्ब्रियोनल एंड। सो जो साइड इनर मास ऑफ सेल की तरफ होता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एंड, वेरेज इसका जो अपोजिट साइड है इसे हम एबएम्ब्रियोनल एंड कहते हैं। सो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर पे जिस साइड में इनर सेल मास अटैच होता है ये साइड को हम एम्ब्रियोनल एंड कहते हैं, इनके अपोजिट साइड को एबएम्ब्रियोनल एंड कहते हैं। सो इट शोज पोलैरिटी। सो एट दिस स्टेज ये ब्लास्टोसिस्ट पोलैरिटी शो करता है। नाउ बाय द एंड ऑफ 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली फॉर्म्ड। अब 7th डे के एंड में ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है एंड इट इज़ नाउ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। अब ये इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। एंड द फंक्शन ऑफ ज़ोना पेलुसिडा इज़ टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एट एन एबनॉर्मल साइट। ज़ोना पेलुसिडा की लेयर अभी तक यहाँ पर रिटेन रहती है जो कि एम्ब्रियो को सही जगह पर इम्प्लांट करने में हेल्प करती है। एंड ड्यू टू दिस ज़ोना पेलुसिडा ओनली एम्ब्रियो एबनॉर्मल साइट पर इम्प्लांट नहीं होता। सो ज़ोना पेलुसिडा की वजह से ही एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूट्रीन वॉल के ऊपर सही जगह पर होता है। And it does not expose the sticky and phagocytic trophoblast cells till it reaches the implantation site, that is within the uterus. Hence zona pellucida now rupture. Zona pellucida की लेयर ट्रोफोब्लास्ट को एक्सपोज नहीं होने देती। सब इम्प्लांटेशन साइट पर पहुंचने के बाद ज़ोना पेलुसिडा की लेयर रैप्चर हो जाती है एंड अब ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एक्सपोज होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एक्सपोज होते हैं एंड ये ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रीन वॉल पर स्टिक होने में हेल्प करते हैं। So in this way, in embryonic development, we had discussed about the cleavage and blastulation process. Now let's watch one video to recap both the process. In this video, we will see how cleavage process and blastocyst formation takes place during embryonic development. So as after fertilization, zygote formation takes place in the fallopian tube. Then cleavage process begins where rapid mitotic division of zygote takes place. So cleavage occurs during it passes through the fallopian tube to the uterus. During cleavage, the resulting daughter cells which are formed, they are called as blastomeres. And in the first cleavage, zygote is divided into two blastomeres and it takes about 30 hours after fertilization. And zona pellucida remains intact during cleavage. Then during second cleavage, it divides both blastomeres and resulting in 4 celled stage, and it takes place within 60 hours after fertilization. Then third cleavage, which is horizontal, and it divides all 4 blastomeres horizontally forming 8 celled stage, and it takes about 72 hours after fertilization, and then successive division produce a solid ball like structure called as morula, which consists of 16 cells. And now this morula reaches to the uterus about 4th to 6th days after fertilization. Morula formation marks the end of the cleavage, and the morula then becomes a blastula that goes through further differentiation
during the sequent stages of development. Now the formation of blastula from the morula. Blastula consists of inner mass of cells, trophoblast and blastocyst cavity, which is surrounded by zona pellucida. So zona pellucida remain intact during cleavage. Now this developing embryo moving as a blastocyst into a uterus makes contact with the uterine wall and remain attached to it until birth. So in this way we have completed with the blastulation process, where the formation of blastula following the morula stage during embryonic development. And this blastula contains a fluid cavity that is called as blastocele or blastocyst cavity, and this blastula is also called as blastocyst, which consists of this inner mass of cells, trophoblast cells and blastocele. And now we will continue with the implantation. Now in embryonic development after blastulation, let's discuss about implantation. अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ब्लास्टुलेशन के बाद हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, by 6th to 7th day of fertilization, the embryo gets attached deeply inside the wall of uterus and this process is called as implantation. So fertilization के बाद around 6th to 7th day blastocyst का formation होता है and अब embryo यूट्रस के वॉल के अंदर डीपली अटैच्ड होता है एंड इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. सो द ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन gets implanted and embedded into the endometrium of the uterus. So blastocyst फॉर्म होने के बाद अब ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर इनका इम्प्लांटेशन होता है एंड धीरे धीरे ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की लेयर पर एम्बेडेड हो जाते हैं, पूरी तरह से अंदर की तरफ धंस जाते हैं. एंड दिस process usually begins on 7th day after fertilization and by the end of 10th day the embryo is completely buried inside the endometrium. So ये process start होता है fertilization के बाद around 7th day and इसका end होता है around 10th day after fertilization. So in 3 to 4 days you can see here यहाँ पे किस तरह से implantation इनका, this is the endometrium layer and this is the blastocyst. So 7th day fertilization के बाद जब ये यूट्रस में यूट्रीन वॉल से अटैच होते हैं एंड धीरे धीरे ये अंदर की तरफ बरीड होते जाते हैं. यस, एंड अराउंड 10th डे ये पूरी तरह से एंडोमेट्रियम की लेयर पर अंदर की तरफ पूरी तरह से बरीड हो जाते हैं और वी कैन से पूरी तरह से अंदर की तरफ धंस जाते हैं. द एम्ब्रियो यूजुअली इम्प्लांट इन द रीजन ऑफ द फंडस ऑफ यूट्रस. सो एम्ब्रियो यूजुअली यूट्रस के फंडस रीजन पर इम्प्लांट होते हैं. सो इनका इम्प्लांटेशन यूट्रस में उनके फंडस रीजन पर होता है एंड इन द प्रोसेस the embryo attaches itself by the embryonic pole close to the endometrium. And implantation process में embryo अपने embryonic pole से endometrium पर attach होता है. So here you can see in this figure, here the side with inner mass of cell, that is the embryonal end. Yes, and the embryo attaches itself by its embryonic pole. So this inner mass of cell, this layer is embryonic pole and by its embryonic pole only it attaches to the endometrium. So ये अपने embryonic pole से ही, जिस साइड में ये inner mass of cells है, so इस साइड से ही ये endometrium पर attach होते हैं. The trophoblast cells of the animal pole have the power to stick to the uterine wall. एनिमल पोल रीजन में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें यूट्रीन वॉल से अटैच होने के लिए एक स्पेशल पावर प्रेजेंट होती है एंड रैपिड डिवीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लाइंग अगेंस्ट द एम्ब्रियोनल नॉब टेक्स प्लेस. अब एम्ब्रियोनल नॉब के अगेंस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें रैपिड डिवीजन होता है एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स, दैट इज
सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड अब इस रीजन में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें रैपिड डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म होती हैं, दैट इज़ सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। द आउटर लेयर सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट is syncytium, that is a layer of protoplasma with many nuclei. इनमें जो ये आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट एंड इसी को हम सिंकाइटियम कहते हैं। इनमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो अंदर की तरफ यूट्रीन वॉल में हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस इज सिंकाइटियम। सिंकाइटियम मीन्स व्हाट? इट इज़ अ लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्मा विद मेनी न्यूक्लियाई। सो ये प्रोटोप्लाज्मा की लेयर है जिनमें कई न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज़ द यूट्रीन एपिथेलियम। सो यूट्रीन एपिथेलियम को ये अंदर की तरफ स्प्लिट करती हैं और इनमें अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंकाइटियोट्रोफोब्लास्ट। एंड हियर यू कैन सी इन द एंडोमेट्रियम, सो इनसाइड हियर यूट्रीन capillaries and glands are present. So these glands are the mediators of the uterine receptivity. So ये glands, these uterine capillaries and glands, ये एक मीडिएटर का काम करते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के समय यूट्रीन की रिसेप्टिविटी को बढ़ाता है. सो दीज आर द मीडिएटर्स ऑफ यूट्रीन रिसेप्टिविटी इन द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन. एंड दीज ग्लैंड्स ऑल्सो गिव न्यूट्रिटिव सपोर्ट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सो अब यहाँ पर इनसे जब ये एम्ब्रियो स्टिक होकर यहाँ पर डेवलप होता है तो ये ग्लैंड्स डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक न्यूट्रिटिव सपोर्ट देते हैं. And they also play a very important role in maintaining adhesion, that is for the firm attachment. So embryo को uterine layer में पूरी तरह से attach होने के लिए these glands and capillaries ये उनको firm attachment का काम करते हैं. So in this way we had seen that during the division in the trophoblast cells, here two layers are formed, that is cytotrophoblast and syncytiotrophoblast. Now it give out processes which extensively invade the endometrium. अब इनमें इस तरह के प्रोसेस डेवलप होते हैं जो कि पूरी तरह से एंडोमेट्रियम पर अटैक करते हैं. एंड देन the lytic enzyme secreted by the trophoblast rapture the endometrium cells, thereby making a burrow into which the embryo begin to get implanted. एंड अब ट्रोफोब्लास्ट की ये जो लेयर्स हैं इनसे लिटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है जो कि एंडोमेट्रियम को रैप्चर कर देती हैं. अब एंडोमेट्रियम, दिस इज़ द एंडोमेट्रियम, अब ये रैप्चर हो जाते हैं और इनमें एक बर्रो का फॉर्मेशन होता है, एक बर्रो बनता है और उसी में अब ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन डीपली शुरू हो जाता है. सो यू कैन सी हियर दे स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ बर्रो. यहाँ पे जब बरो का फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर ही अब पूरी तरह से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है. एंड बाय द एंड ऑफ द 10th डे द होल एम्ब्रियो इज़ डीपली एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम, कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. एंड अराउंड 10th डे के एंड में पूरा एम्ब्रियो पूरी तरह से डीपली एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में और अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. The inner layer of cells is called cytotrophoblast. So inner layer of cells को ही हम cytotrophoblast कहते हैं जिनमें well defined membrane present होती है. So in this way we have completed with the implantation process. So implantation is the stage of pregnancy in which the embryo adhere to the wall of the uterus and then embryo receive oxygen and nutrients from the mother to be able to grow. So in implantation process, this embryo, it burrows deep into the lining of the uterus where it will remain until delivery. So implantation occur about 8th to 9th day after fertilization. So implantation process pregnancy का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में पूरी तरह से अटैच हो जाता है अंदर की तरफ और अब यूट्रीन वॉल से या एंडोमेट्रियम से ही अब ये एम्ब्रियो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है मदर बॉडी से. एंड इम्प्लांटेशन प्रोसेस में एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग पर डीपली एम्बेडेड हो जाता है एंड डिलीवरी तक ये यहाँ से ही
न्यूट्रिशन लेता है मदर की बॉडी से। एंड इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद 8 to 9 days में हो जाता है। So in this way we had discussed about the implantation, and now we will continue with the gastrulation process. Now in embryonic development after the implantation of blastula, let's discuss about gastrulation process. So embryonic development में blastula के implantation के बाद हम gastrulation process के बारे में discuss करेंगे. So what changes takes place in the structure of embryo during gastrulation, or exactly what is gastrulation? So gastrulation is an embryological process where implanted blastula form 3 germ layers. So gastrulation एक embryological process है जहाँ पर implanted blastula में 3 germ layers का formation होता है. So the structure is now undergoing changes to form 3 germ layer, that is known as gastrulation. So blastula के structure में changes होते हैं जहाँ पर 2 germ layer से 3 germ layer का formation होता है और इसी process को हम gastrulation कहते हैं. So it is the process of formation of gastrula from the blastocyst. Blastocyst से gastrula के formation को ही हम gastrulation process कहते हैं. And in the gastrula stage there is slowing of the rate of cleavage or division, but there are 2 important events that takes place actively. So gastrula stage में इनका rate of cleavage या division का rate slow हो जाता है, बट यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं एक्टिवली. 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर एंड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. सो इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट. सो अब यहाँ पर फर्स्ट इवेंट में ब्लास्टोमियर में डिफ्रेंसिएशन होता है जहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल से 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. एंड सेकेंड इवेंट में दैट इज़ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स टू रीच देयर डेफिनेट प्लेस इन द एम्ब्रियो. सो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में एम्ब्रियो में डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होते हैं उनके डेफिनेट प्लेस पर पहुंचने के लिए. Here you can see the structure of VS of late gastrula, where here these are the chorions and here the finger-like projection, that is the chorionic villi. Yes, and this chorionic villi later changes into placenta, and during the implantation of blastula, this chorionic villi helps in the implantation process. And these are the 3 germ layers which are going to form in gastrulation process. And here after the arrangement of cells during this trilaminar layer, जब ये 3 germ layers फॉर्म होती हैं तो सेल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि उनके बीच में कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं. Yes, and here is the yolk sac. You can see this is the yolk sac. So yolk sac is what? It is extra embryonic layer. ये extra embryonic layer होती है जहाँ पर yolk स्टोर होता है. Yes, so in case of egg or embryo, yolk sac is what? A nutritive material. Yolk sac एक nutritive material होता है, but human being में as we had discussed already, yolk sac is highly reduced. Human being में yolk sac reduced होता है, कम होता है, because embryo को complete nourishment mother के tissue से मिलता है. So here in human being yolk sac is highly reduced. And here is the cavity which is called as coelom. यहाँ सीलोम में न्यूट्रिटिव मटेरियल फिल्ड होता है विच इज़ सीक्रेटेड बाय द यूट्रिन ग्लैंड और एंडोमेट्रियल ग्लैंड. सो इस कैविटी में न्यूट्रिटिव मटेरियल फिल्ड होता है जो कि यूट्रिन ग्लैंड या एंडोमेट्रियल ग्लैंड से सीक्रीट होता है एंड इसे हम सीलोम कहते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ VS ऑफ लेट गैस्ट्रुला. Gastrulation begins in the embryoblast cells on about 8th day after fertilization. So fertilization के बाद around 8th day पर embryoblast cells में gastrulation process start हो जाता है.
and cells on the free end of the inner cell mass called as hypoblast, that is primitive endoderm, become flattened and start dividing and grows downward towards the blastocele, that is cavity of blastocyst, and this layer called endoderm, that is first to differentiate. सो इनर सेल मास के फ्री एंड पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और वी कैन से प्रिमिटिव एंडोडर्म, क्योंकि इसी हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है. एंड नाउ दिस सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट दे बिकम फ्लैटेंड, एंड इनमें अब ये सेल्स फ्लैट हो जाती हैं, इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एंड ये सेल्स में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ब्लास्टोसील की तरफ, नीचे की तरफ ब्लास्टोसील की तरफ इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. एंड अब इसी लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं, विच इज़ फर्स्ट टू डिफ्रेंशिएट. सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएटेड लेयर एंडोडर्म होती है, जिसका फॉर्मेशन हाइपोब्लास्ट सेल से होता है. नाउ इट ग्रोज विद इन द ब्लास्टोसील एंड फॉर्म्स अ सैक कॉल्ड एज योक सैक. सो अब ये लेयर ब्लास्टोसील के अंदर ग्रो होती है एंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम योक सैक कहते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर. सो योक सैक क्या है? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है जहाँ पर योक स्टोर होता है, विच इज़ अ न्यूट्रिटिव मटीरियल. एंड द रिमेनिंग सेल्स ऑफ इनर सेल मास इन कॉन्टैक्ट विद द सेल्स ऑफ रॉबर आर कॉल्ड एज एपीब्लास्ट, दैट इज़ प्राइमरी एक्टोडर्म. सो इनर सेल मास की जो रिमेनिंग सेल्स हैं, जो सेल्स ऑफ रॉबर के कांटेक्ट में हैं, उन्हें हम ईपीब्लास्ट कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टोडर्म, क्योंकि ईपीब्लास्ट से एक्टोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है. सो दैट दिस ईपीब्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी एक्टोडर्म. एंड बोथ लेयर्स फॉर्म अ फ्लैट बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क. एंड नाउ दिस हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, अब ये हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट ये दोनों ही लेयर मिलकर एक फ्लैट बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म करते हैं. सो इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला, this is the structure of blastula, where you will see the outermost layer, the cells which are present, that is the trophoblast cells. So these are the trophoblast cells. This is trophoblast cells. And here these cells are inner mass of cell, or we can say embryonal knob, as its structure is like knob. So these are the embryonal knob, or we can say inner mass of cells. So this is the trophoblast layer and this is the inner cell mass. And the cells of the trophoblast which are in contact with this embryonal knob, these are called as cells of robbers. So these cells are what? Cells of robbers cells. So during gastrulation, this inner cell mass or this embryonal knob, the cells here which are present, they start to become flat. अब ये cells जो यहाँ पे present है ये flat होने लग जाते हैं, इनमें division होता है, and ये जो cells हैं ये 2 layers में arrange हो जाते हैं, and they form a disc-like structure. So disc-like structure means what? Cells are arranged in the form of layers. So अभी यहाँ पर जो embryonal knob में cells हैं, these are the irregular mass of cells. So blastula में एम्ब्रियोनल नॉब में इनर मास ऑफ सेल्स ये इरेगुलर मास होते हैं, बट गैस्ट्रुलेशन में ये सेल्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज द सेकेंड डायग्राम. सो नाउ दिस हियर द सराउंडिंग सेल्स, these are the trophoblast, and here the inner mass of cells which are present here, they will arrange in the form of layer. Yes. So they form a disc-like structure. So अब ये एम्ब्रियोनल नॉब के जो सेल्स हैं ये फ्लैट हो जाती हैं एंड इनमें डिवीजन होता है, 2 लेयर्स में ये सेल्स अरेंज हो जाती हैं और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. एंड नाउ सेकेंड चेंज में क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स ऑफ रॉबर्स हैं, सो हियर यू कैन सी यहाँ पे जो सेल्स ऑफ रॉबर्स प्रेजेंट थे, सो दीज सेल्स will start to degenerate.
अब सेल्स ऑफ रॉबर्स ये डीजनरेट होने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे सेल्स ऑफ रॉबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं. एंड एज द सेल्स ऑफ रॉबर डिसअपियर, देन these inner mass of cells, or we can say embryonal knob, they shifted to this place. So cells of Robert disappear हो जाते हैं एंड embryonal knob के जो cells यहाँ पे जो 2 layers में arrange होते हैं ये shift होते हैं इस layer में cells of Robert की जगह. And now this embryonal knob undergo one division. अब इस embryonal knob में एक division होता है जहाँ पर 2 distinct layer form होती हैं. Yes, 2 डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म होती हैं. जो अपर सेल्स होंगे वो बिगर एंड टॉल एंड कॉल्यूमिनर. सो अपर मोस्ट लेयर होगा उसे हम एपीब्लास्ट कहते हैं एंड जो लोअर सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल होंगे, उन्हें हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट. सो हियर यू कैन सी दिस इज द थर्ड स्टेज वेयर ब्लास्टोसिस्ट व्हेन इम्प्लांटेड. सो इम्प्लांटेशन के समय, सो एज वी हैड सीन इन ब्लास्टोलेशन, इम्प्लांटेशन के समय यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से डेवलप होता है जो कि एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट होने में हेल्प करता है. एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हेल्प्स एम्ब्रियो टू इम्प्लांट इन द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हीं को हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई. yes, और ये लेटर दिस कोरियोनिक विलाई दे चेंजेस इनटू प्लेसेंटा. सो ये जो प्रोजेक्शन है बाद में ये प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी के समय. एंड गैस्ट्रुलेशन में जब एम्ब्रियोनल नॉब में डिवीजन होता है देन यहाँ पे जो 2 लेयर्स फॉर्म हो रही हैं, अपर लेयर विच इज़ बिगर एंड टॉल, तो ये एपीब्लास्ट हैं. यू कैन सी हियर दिस अपर लेयर दैट इज़ द एपीब्लास्ट एंड lower small cells which are present, that is the hypoblast. So this upper layer epiblast helps in the formation of embryo, whereas this hypoblast layer will not take part in the formation of embryo. So in the first diagram you can see blastocyst when implanted, and here the cells of inner cell mass, इनमें डिवीजन होगा एंड 2 लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. यस, एंड फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में ये बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो फॉर्म हो रही है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ट्राइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में. सो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन you can see here this bilaminar embryonic disc जहाँ पर एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट है, इन पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ये जो 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं 3 लेयर ऑफ सेल्स में, दैट इज ट्राइलेमिनर डिस्क दैट कंप्राइजिंग एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन. सो गैस्ट्रुलेशन में एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट इवेंचुअली बिकम एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm, and the process is gastrulation. So after formation of endoderm, the second layer to be differentiated is the ectoderm. So endoderm के formation के बाद second layer ectoderm का formation होता है. So as we had studied earlier that this inner cell mass it undergo division. यहाँ पे एक first division होता है and after that 2 distinct layers are formed. 2 distinct layer form होती हैं, that is epiblast and hypoblast. Yes, so जो इनकी upper cells थी, upper layer that is epiblast and lower cells थे hypoblast. अब उनमें ही differentiation होता है and ये form करते हैं 3 germ layers. Yes, हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है एंड इसके बाद अब एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा. सो सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड मूव इन सच अ वे दैट दे इनक्लोज एमनियोटिक कैविटी. अब एपीब्लास्ट सेल्स में डिवीजन होता है, रीडिवीजन होता है, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है कि इनके बीच में एक एमनियोटिक कैविटी फॉर्म हो जाती है. And the floor of this cavity has the embryonal disc. अब इस cavity के floor पे you can see इनके surrounding में here you can see इसका जो floor है यहाँ पर एक
एम्ब्रियोनल डिस्क फॉर्म होता है and the pyramidal cells of the disc towards the amniotic cavity forms the embryonal ectoderm. अब एमनियोटिक कैविटी की तरफ डिस्क की जो पिरामिडल सेल्स हैं वो फॉर्म करती हैं एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म. यस, यू कैन सी दिस इज एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म जो कि डिस्क के साइड वाली जो पिरामिडल सेल्स है वो फॉर्म करती हैं. And the roof of amniotic cavity is lined by amniotic cells. And amniotic cavity का जो roof है, इनका जो inner surrounding cells हैं, ये lined होते हैं amniogenic cells से. And later ये जो amniogenic cells जो कि amniotic cavity के जो roof है उनको surround करते हैं, उनकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं. लेटर अब यही सेल्स डिवाइड होते हैं एंड रीडिवाइड एंड फॉर्म द एमनियन. सो एमनियोटिक सेल्स में जब डिवीजन होता है, रीडिविजन होता है, ये एमनियन फॉर्म करते हैं. सो एमनियोटिक कैविटी के रूफ पर एमनियोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इन एमनियोजेनिक सेल्स में जब डिवीजन होता है देन एमनियन का फॉर्मेशन होता है. सो व्हाट इज एमनियन हियर? Amnion is an extraembryonic membrane that surrounds and protect the embryo. So amnion एक extra embryonic membrane है जो कि embryo के surrounding में present होती है and embryo को protection देती है. So as a result of all these changes, the bilaminar embryonic disc is positioned in between amniotic cavity and yolk sac. यहाँ पे हमने देखा बाइलैमिनर डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क, दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. कैसे फॉर्म हुए थे? जब ये इनर सेल मास, यू कैन सी ये इनर सेल मास जिसे हम एम्ब्रियोनल नॉब भी कहते हैं, इनमें जब डिवीजन होता है यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म होती हैं. दैट इज़ एपीब्लास्ट जो अपर वाली सेल्स हैं, ये टॉल बिगर कॉल्यूमनर सेल्स एपीब्लास्ट, एंड हियर यू कैन सी ये नीचे जो येलो लेयर में जो सेल्स दिख रही हैं लोअर सेल्स स्मॉलर और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट. यस, हाइपोब्लास्ट सेल से फिर फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म का. यस, हियर यू कैन सी एंडोडर्म एंड इन्हीं एपीब्लास्ट सेल से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा इन फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ दिस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस. यस, सो ये जो चेंजेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क इस तरह से इनका पोजीशन हो जाता है कि ये एमनियोटिक कैविटी एंड योक सैक के बीच में प्रेजेंट होते हैं. सो एक्चुअली दिस गैस्ट्रुलेशन अकर अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद अबाउट 15 डेज के बाद एक्चुअली दिस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस अकर, जहाँ पर ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड फॉर्म हो जाएंगे ये ट्राइलैमिनर डिस्क. वी कैन से बाइलैमिनर डिस्क में यहाँ पे एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, पहले 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. अब इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी फॉर्म हो जाती है एंड नाउ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहाँ पर ये बाइलैमिनर डिस्क, ये जो 2 लेयर ऑफ सेल्स थे, इनसे फॉर्म हो जाती है 3 जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन अकर? सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन occur by division and rearrangement and migration of cells of epiblast. So epiblast के cells में division होता है, इनमें rearrangement होता है, इनमें migration होता है and then bilaminar disc transform into trilaminar disc. So during this transformation process in gastrulation, where the bilaminar embryonic disc is converted into trilaminar embryonic disc, it begins with the formation of primitive streak and the shallow groove on the surface is called as primitive groove. So gastrulation में जब bilaminar embryonic disc convert होता है trilaminar embryonic disc में, जहाँ पर 3 germ layers का formation होता है, इस प्रोसेस के समय यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव ग्रूव का फॉर्मेशन होता है. यस, दैट इज़ द शैलो ग्रूव. हियर यू कैन सी. सो दिस स्ट्रीक progresses from posterior to anterior end of
एम्ब्रियो। सो अब ये जो स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है इनमें प्रोग्रेस होता है फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर एंड। एम्ब्रियो के पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड की तरफ इनमें प्रोग्रेस होता है। एंड फ्रॉम द साइट ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक अ थर्ड लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड मेसोडर्म एक्सटेंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के साइड से एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक थर्ड लेयर ऑफ सेल्स एक्सटेंड होती है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। An anterior end of primitive groove communicates with yolk sac by an aperture called blastopore, that is future anus. एंड प्रिमिटिव ग्रूव का जो एंटीरियर एंड है वो योक सैक से जुड़ा रहता है एक अपर्चर के थ्रू जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। एंड आगे चल के इसी को हम फ्यूचर एनस कहते हैं। ओके, दैट डेवलप्स इनटू एनस। And the embryonal disc now has differentiated into 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. अब ये embryonal disc 3 germ layers में differentiate हो जाता है, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. And the further process after gastrulation is called as organogenesis. So this complete process is called as gastrulation, and after gastrulation the further process is known as organogenesis, जहाँ पर कि organs का genesis होता है और we can say from these 3 germ layers different organs formation takes place. So in this way after gastrulation organogenesis takes place, where from these 3 germ layers ectoderm, mesoderm and endoderm different organ formation will takes place. So in this way we had discussed about the gastrulation process, where we had seen that it is a formative process by which 3 germ layers, which are precursor of all embryonic tissues, formation of 3 germ layers, and during gastrulation the bilaminar embryonic disc is converted into trilaminar embryonic disc, and the embryo during this stage is called as gastrula. सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के बारे में स्टडी किया, जहाँ पर 3 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और वी कैन से ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट होता है ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में, और ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियो होता है इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रुला। एंड नाउ आफ्टर गैस्ट्रुलेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस। सो अब गैस्ट्रुलेशन के बाद आगे का प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस, वेयर वी विल सी which organs are going to form from these 3 germ layers. So in organogenesis different organs are going to form from these 3 germ layers. So now let's see which organs are going to form from these 3 germ layers. So first is ectoderm, which is the external germ layer and it forms from epiblast. So ectoderm external germ layer है जो कि epiblast से form होती है, and it give rise to epidermis of skin, hair, nails, sweat glands, salivary glands, mammary glands, lacrimal gland, sebaceous gland, cornea, lens, retina, conjunctiva, nasal epithelium, enamel of teeth, internal and external ear, foregut, hindgut, adrenal medulla, anterior and posterior pituitary, pineal glands, entire nervous system. So these are the organs which are going to form from this ectoderm layer. Now next germ layer is mesoderm. It is the middle germ layer and it forms in the middle of epiblast and hypoblast layer. तो मेसोडर्म मिडल जर्म लेयर है जो कि एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट लेयर के मिडल में फॉर्म होती है, एंड लेटर इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स। सो बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं वो मेसोडर्म से फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल ऑफ आइज विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्टोडर्म। सो हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो मेसोडर्म से फॉर्म होते हैं, सिर्फ जो आई मसल्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एक्टोडर्म से। कनेक्टिव टिश्यूज़,
dermis of skin, adrenal cortex, then heart and blood vessels, lymphatic vessels, middle ear, dentine of teeth, urinary and reproductive ducts, gonads, kidneys, sclera, choroid of eyes. So these all organs are going to form from this mesoderm layer. Now next is endoderm. So endoderm is the inner layer and which forms from the hypoblast layer. एंडोडर्म इनर लेयर है जो कि हाइपोब्लास्ट से फॉर्म होती है. लेटर इट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द एपिथेलियम ऑफ मिडगट, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, टंग, टॉन्सिल्स, then lungs, trachea, bronchi, larynx, urinary bladder, vagina, liver, pancreas, thyroid glands, parathyroid glands, thymus gland, eustachian tube, then epithelium of urethra, lining of middle ear. So ये जो body organs हैं ये form होते हैं endoderm से. So endoderm develop into these all organs. So in this way, from these three germ layers, formation of organs takes place, that is organogenesis takes place from these three germ layers. So in this way we have completed with the gastrulation process, and then we had seen after gastrulation which organs are formed from these three germ layers. And now in the next lecture we'll discuss about pregnancy.